हाय। चलो मिलकर फिर सीखते हैं। और जैसा कि मैंने लास्ट में कहा था कि जब हमारे सभी जनरल हाउसेस और राशियों का हो जाएगा, प्लैनेट एंड ज़ोडिएक साइन का, तब हम आगे करेंगे। और उसी वादे के साथ मैं आप सबके बीच में हूँ। उम्मीद है कि आप सभी इस कोविड-19 में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगी। पहले, साथ निभाता है जो हर पल, रग रग में पेवस्त है जो, रूहानी सा है जो किस्सा, कह दूं या चुप ही रह लूं। उसने सबका माथा चूमा और फिर किस्मत लिख डाली, मेरे हिस्से में क्या आया, कह दूं या चुप ही रह लूं। दुख के इस गहरे सागर ने मुझको ये तो बता दिया, कौन है अपना कौन पराया, कह दूं या चुप ही रह लूं। जब से उसके दर पर आई एक खुमारी चढ़ी हुई है, वो सोना है या है हीरा, कह दूं या चुप ही रह लूं। ये मेरी लाल किताब के लिए भावभीनी श्रद्धा है और उन्हीं को मैंने पंक्तियों में आप सबके सामने रखा है। और इसी के साथ हम देखेंगे कि आज हम फिर दोबारा से शुरू करते हैं। और इसमें लाल किताब का जो पहला मैंने आपको बताया, वो यही बताया कि लाल किताब में जो प्लैनेट हैं, ज़ोडिएक साइन हैं, वो हम सामने स्लाइड पे देख पा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये हमारा हो चुका है। और हमें ये पता है कि फर्स्ट हाउस के मार्स लॉर्ड हैं, सेकंड के वीनस हैं, थर्ड के मरकरी हैं, फोर्थ के मून हैं, फिफ्थ के सन हैं, सिक्स्थ के मरकरी हैं, सेवन्थ के वीनस हैं, एट्थ के मार्स हैं, नाइन्थ के जुपिटर हैं, टेंथ के सैटर्न हैं, 11th के भी सैटर्न हैं, 12th के जुपिटर हैं। ये हमारा लास्ट सेशन में हो चुका है। और इसी को हम अब आगे जो देखेंगे, वो देखेंगे कि जो हमारा सन है वो 30 डेज़ में एक राउंड पूरा करता है, मून 2.25 दिन में, यानी 2 दिन 6 घंटे में, मार्स 45 डेज़ में, और राहु जो है वो 18 महीने तक एक राशि को रेट्रो पोजीशन आपको पता है रहता है राहु और केतु का। मरकरी जो है 25 डेज़ लेता है, और मरकरी के बाद जो हमारा वीनस है वो 40 डेज़ लेता है। केतु है वो 18 मंथ वक्री चलता है। जुपिटर 1 साल में एक राशि को कंप्लीट करता है, एंड सैटर्न जो है वो 2.5 साल एक राशि को कवर करने में करता है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे कि लास्ट बार हमारा जो कवर हुआ वो हमने लिया, और इस बार जो हम सबसे पहले करेंगे वो हम करेंगे कि प्लैनेट के रिलेशनशिप, यानी उनके जो प्लैनेट्स हैं उनके आपस में रिलेशन जो होते हैं वो फ्रेंड, एनिमी एंड इक्वल 3 फॉर्म में होते हैं। यस, हैरानी हुई ना सुनकर कि प्लैनेट के भी रिश्ते होते हैं। यस, उनका रिश्ता हमसे है, आपसे है, सबसे है, ब्रह्मांड से है, और इन्हीं प्लैनेट की वजह से और इन्हीं के तालमेल से हमारी पृथ्वी भी इन्हीं के बीच में है, और इन सब प्लैनेट का हमारे ऊपर असर पड़ता है। और आप देख रहे हैं कि जुपिटर जो है वो प्लैनेट हमारा सबसे जो बड़ा मान लिया जाता है, और जो 5 घरों को ओन करता है, 2 5, आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ, 2 5 9 11 और 12। जुपिटर की जो मूल त्रिकोण राशि है वो 9 नंबर की राशि है, जो कि धनु की राशि होती है। जुपिटर उसमें 5 डिग्री जो है, जुपिटर कर्क राशि में एग्जॉल्ट होते हैं, उच्च के होते हैं, और मकर राशि में 5 डिग्री तक नीच के हो जाते हैं। इन जुपिटर के जो फ्रेंड हैं वो सन है, मून है और मार्स है, और उनके जो एनिमी हैं वो शुक्र हैं और बुध हैं। लेकिन जो उनके बराबर के माने गए हैं वो हैं राहु, केतु और सैटर्न। ऐसे ही जो सन है वो एरीज में उच्च के हो जाते हैं, जो कि 10 डिग्री तक, और तुला में ये नीच के हो जाते हैं 10 डिग्री तक। इसके जो फ्रेंड हैं सन के, प्लेनेट के, वो जुपिटर हैं, मार्स हैं और मून हैं।
एनिमी जो हैं वो वीनस हैं, सैटर्न है, राहु है एंड केतु। मरकरी को इनके इक्वल माना जाता है और मरकरी इनके नज़दीक ही हर कुंडली में आपको मिलेगा सन के साथ। लाल किताब में कहा जाता है कि जहाँ सन और बुध बैठे होते हैं तो बुध अपनी जो है सारी पावर सूर्य देवता को दे देते हैं और मून जो है उसमें उनके जो फ्रेंड लिस्ट है वो जुपिटर, मार्स, वीनस एंड सैटर्न है। मून जो है सेकंड जो राशि है उसमें 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं और 8th राशि जो वृश्चिक होती है उसमें 3 डिग्री तक ही होते हैं जब नीच के होते हैं। और इनके एनिमी जो हैं वो राहु एंड केतु हैं। इनके इक्वल जो प्लैनेट हैं वो मरकरी एंड सन है। ऐसे ही अगर हम आगे वीनस को लें तो वीनस जो है वो वर्गों में नीच के हो जाते हैं और मीन में उच्च के हो जाते हैं। इनके जो फ्रेंड हैं वो सैटर्न है, मरकरी है एंड केतु है। और एनिमी जो ये मानते हैं शुक्र अपने, वो मानते हैं वो सन को, मून को एंड राहु को। इक्वल वैसे ही मार्स एंड जुपिटर पड़ जाते हैं। इसी तरीके से जो मार्स है वो सन और मून और जुपिटर के फ्रेंड हैं और मरकरी केतु को अपना दुश्मन मानते हैं और वीनस, सैटर्न एंड राहु को इक्वल मानते हैं। मरकरी बुध को अगर हम लें तो बुध लाल किताब में एक बहुत 35 भाषा बोलने की उनकी क्वालिटी से जाने जाते हैं और बुध को बहुत ज़्यादा उससे देखा जाता है लाल किताब में और इसका भेद निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। 9वें घर में अगर अकेला बुध बैठा हो तो ज़रूर ही भेद निकालना होता है और आगे समझेंगे इसके बारे में। लेकिन अभी जो है मरकरी जो फ्रेंड मानता है वो शुक्र को मानता है, मरकरी जो फ्रेंड मानता है वो सन को मानता है एंड राहु को मानता है। लेकिन मरकरी मून को अपना दुश्मन मानता है और इक्वल जो है वो सैटर्न, केतु, मार्स एंड जुपिटर को लेता है। सैटर्न शनि महाराज जो हैं वो मरकरी और शुक्र और राहु को अपना दोस्त मानते हैं, जबकि सन, मून एंड मार्स को वो अपना एनिमी मानते हैं, दुश्मन मानते हैं। जुपिटर, केतु अपने इक्वल वो लेकर चलते हैं। राहु जो है वो मरकरी, वीनस और केतु को अपना दोस्त मानता है, जबकि सन, वीनस और मार्स को अपना एनिमी मानता है। जुपिटर और मून को इक्वल लेके चलता है और जैसा कि मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था कि चंद्र के साथ या चंद्र के हाउस में जब राहु होता है तो वो चुप होता है और मंगल के साथ भी अगर राहु हो तो मंगल को एक महावत और राहु को हाथी मानकर चला गया है। केतु को बकरी भी केतु जो है वो 6th हाउस में जो है उनका अपना घर भी है लेकिन फिर भी वो वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। केतु को हम छिपकली उसमें भी जानवर में लेते हैं केतु को। और जो भी केतु दरअसल एक जुपिटर के चेले के रूप में लाल किताब में जाने जाते हैं। केतु को हम पाँव, कान, जो बॉडी पार्ट है हमारे उसमें कान और पाँव को भी केतु लेते हैं। पाँव के हमारे पैरों के खासकर जो नाखून होते हैं अगर उनमें खराबी आने लगी तो समझो आपका केतु जो है लाल किताब की या तो दशा चल रही है या केतु आपकी कुंडली में खराब है। और केतु को हम वैसे भी जाना जाता है केतु को साला यानी आपकी वाइफ का ब्रदर, आपकी जो है बेटा और आपके घर में कुत्ता जो है वो केतु को माना जाता है। और नाना के घर में धोइता और भांजा को भी जो है इससे देखा जाता है। वीनस और राहु इनके दोस्त होते हैं और सन, मून एंड मार्स को ये अपना दुश्मन मानते हैं। इक्वल ये जुपिटर, सैटर्न, मरकरी को लेके चलते हैं। और जैसा कि थोड़ा सा एक विशेष बात है लाल किताब में, वो विशेष जो कंडीशन होती हैं प्लैनेट के रिलेशनशिप की वो भी मैं यहाँ पर चर्चा ज़रूर करना चाहूँगी कि आप ध्यान से देखें कि मरकरी यानी बुध और शुक्र अगर पहले घरों में आ जाएं, कम्स इन फर्स्ट हाउस यानी 1 से लेकर 6 घरों तक अगर आ जाएं, जैसे पिछली बार आपको मैंने बताया था कि ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ इन 6 घरों में अगर मरकरी आ जाते हैं तो ये मरकरी और बुध बुध और शुक्र जो 1 से 6 में आ जाए और वहीं पर जुपिटर जो है वो 7 से 12 में आए तो रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं मिलता है हमें जुपिटर का। ये नेटिव के लिए जो मोर बैड होता है। और अगर दूसरी कंडीशन स्पेशल रिलेशन में है कि मून और वीनस, चंद्र और शुक्र
बराबर आर इक्वल, बट मून डज इनिमिकल बिहेवियर विद वीनस। यानी जो चंद्र है वो थोड़ा सा दुश्मनी का व्यवहार शुक्र के साथ करता है। और अगर मून लगन में बैठा हुआ है और शुक्र अगर सातवें घर में बैठा हुआ है, तो जो जातक है उसकी माँ और उसकी पत्नी के बीच में अच्छे रिलेशन नहीं होते, अगर ये कंडीशन साथ में ये है कि जो शादी है वो 24 साल या 24 साल से पहले हो तो। और ख़ासकर 24 साल ईयर, क्योंकि ये चंद्र के जागने का ईयर माना जाता है। और इसमें अगर शादी होती है और लगन में अगर आपका वीनस लगन में अगर मून बैठा है और सेवंथ में अगर वीनस बैठा है, तो माँ और जो है सास यानी बहू की, यानी माँ और आपकी वाइफ की नहीं बनेगी, जिसकी भी कुंडली में ये होगा। तो जुपिटर, बृहस्पति और शुक्र इक्वल हैं, बट जो शुक्र है वो शत्रुता का भाव रखता है जुपिटर के साथ। ये भी एक कंडीशन आप कुंडली में देख सकते हैं। मंगल और शनि उच्च राहु बनाते हैं, लेकिन मंगल और शनि इक्वल हैं। और मंगल जो है वो सैटर्न के साथ दुश्मनी रखता है, यानी शनि के साथ। ये प्लीज़ आप कंसिडर कीजिएगा इन कंडीशंस को, और ये आपके कुंडली में जब जब आप देखेंगे तो ये बिल्कुल कंडीशन लगती हुई नज़र आएंगी। आगे हम बढ़ते हैं। बुध और चंद्र बराबर हैं, लेकिन जो चंद्र है वो मरकरी से थोड़ा सा अनियमिकल शत्रुता वाला भाव रखता है, क्योंकि उसकी चंचलता और मरकरी की जो बालकपन है वो उनको पसंद नहीं आता है। और माँ के गोद में भी अगर बच्चा ज़्यादा तंग करता है तो माँ थोड़ा सा सोचती है कि उसको ठीक किया जाए, तो वही मून वाला भाव या मरकरी के साथ आप कंसिडर कर सकते हैं। और मरकरी इज़ एनिमी ऑफ जुपिटर। जुपिटर का पूरा एनिमी का बिहेव बुध करता है जुपिटर। और लेकिन मून विद इज मरकरी, बट इफ अगर आप देखें कि ये सब एक साथ हों, दूसरे घर में बैठे, यानी कौन, जुपिटर, बुध और या बुध और चंद्र, ये दूसरे घर में या फोर्थ हाउस में, तो ये वाला बिहेव छोड़ देंगे अपनी दुश्मनी वाला, और ये एक दूसरे की हेल्प करेंगे। है ना बड़ा अजीब सा रूल? यस, बिल्कुल अजीब सा रूल है, क्योंकि सेकंड घर एक हमारा धर्म स्थान होता है, और इसमें ना ही कोई शत्रुता का भाव रह जाता है और ना ही कोई ऊंच नीच ग्रह रहता है। ऐसा ही फोर्थ जो हाउस है वो एक सुख का आंगन और दूसरे का सेहन माना जाता है, दूसरे घर का इसको सेहन माना जाता है लाल किताब में। आने वाले दिनों में मैं वो सेहन के भी क्या रूल हैं और वो कहाँ से कैसे देख सकते हैं, ये भी मैं आपके बीच में लेकर आऊँगी जल्दी ही। और मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं आप लोगों के बीच में ला रही हूँ वो आप उसको साथ साथ कंसिडर कर भी रहे हैं, और उसी चीज़ को लेकर मुझे लगता है कि हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें अगर कोई डाउट हो या इसको लेकर कोई कन्फ्यूज़न हो तो प्लीज़ आप जो है मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं एक बात जो लास्ट बार हमने किया था, अब आप इस पिक्चर की तरफ गौर करें तो इस पिक्चर में आप पाएंगे कि सारे के सारे आपके नक्षत्राज दिखाए में। यस, हाँ, आपने सही पकड़ा। मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन पे दिखाना चाहूँगी कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ। मैं आपसे ये बातें कर रही हूँ जो आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखो, ये जो साइन बने हुए हैं, ये जो स्टार में जो ये साइन बने हुए सारे नक्षत्राज हैं। और ये आप देख पा रहे हैं कि लगभग जो है एक राशि में जो है स्वाति नक्षत्र के तकरीबन रहता है, और उसको हम आगे आने वाले टाइम में समझेंगे। और साइड में जो मैंने आपको दिखाया है वो लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एरीज़ है उसका जो टाइम होता है वो मार्च 21 से 19 अप्रैल के बीच में, ये आपका वेस्टर्न साइड की तरफ से लेते हैं। लेकिन ये एलिमेंट हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं कि फायर होता है, 159 फायर होता है। और आपका वाटरी साइन होता है 4, 8, 12, एंड आपका अर्दी साइन होता है, आपका एरी साइन 3, 7, 11 होता है। ये सब हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद आपको ये जो मैंने करवाया है ये अभी आपको समझ में आया होगा। और आगे आने वाली स्लाइड्स में हम आपके साथ कुछ और इन बातों पे चर्चा करेंगे।
ताकि हम और थोड़ा-सा इसके बारे में क्लियर हो पाएँ। तो अभी के लिए यही मैं आपके बीच में लेके आई थी कि रिलेशन को हम कैसे जानें प्लैनेट के, उनके क्या-क्या भाव होते हैं, उनके कितने डेज़ में एक साइकिल कंप्लीट होती है और वो किस तरीके से मूवमेंट लेते हैं और एक राशि को पूरा करने में कितना टाइम लगाते हैं। और इसी के साथ जो है आज का सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। आने वाले टाइम में मैं आपको अलग-अलग प्लैनेट के क्या-क्या ट्रीज़ होते हैं, उनके प्लांट क्या होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और जल्दी ही जो है इसको लेकर चलेंगे। तो इन्हीं मेरे शब्दों के साथ आपको मैं यहीं पर स्टॉप करके आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड बेल आइकॉन भी दबाएंगे ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मैं आगे जो है आपको लाल किताब की मशनई ग्रह और उनकी विशेष दृष्टि होती है हाउस के हिसाब से, उसको मैं बता सकूं। और एक सूचना मुझे आपसे शेयर करनी थी कि जल्दी ही हम जो है लाल किताब का बेसिक जो कोर्स है वो करवाने जा रहे हैं। अगर आप में से कोई भी उस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है तो प्लीज़ आप दिए गए स्क्रीन पर नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको और बाकी की डिटेल, डेट एंड बाकी डिटेल्स भी आपको शेयर कर दी जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से मुझे और वीडियो बनाने के लिए कहेंगे। तो वो जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में लिख कर बताएं ताकि उस टॉपिक पे हम वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद आपका। शुभ रहे आपका दिन और आप ऐसे ही मिलते मिलाते रहें और सीखते और सिखाते रहें।